हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है, जहां पे बहुत सारे लोगों को जिन लोगों को OROP 3 की जो बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, OROP 3 का जो एरियर है उसका भुगतान नहीं हुआ है, और इसी के साथ साथ दोस्तों DA DR, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिसका अक्टूबर महीने की जो सैलरी है उसमें इसका भुगतान होना है। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे स्पर्श की तरफ से एक नई एडवाइजरी आई है, और वो भी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पे स्पर्श ने एक बार फिर से एक नई एडवाइजरी, और इस एडवाइजरी में दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए। और इसमें कैटेगरेटिकली किन किन पेंशनर्स को बेनिफिट मिलने वाला है उसमें डिटेल में एडवाइजरी में लिखा गया है। तो दोस्तों बात करेंगे एडवाइजरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसी के साथ साथ दोस्तों फाइनल अपडेट होगा जहां पे ECHS में एक बार फिर से बड़े सुधार हुए हैं, और ECHS ने पूर्व सैनिकों को एक बार फिर से तोहफा दिया है, जहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी ECHS का जो सुविधा है उसको लेने में। और अब ECHS का जो नया अपडेट है उस हिसाब से जितने भी पहले ग्रीवेंसेस थे उनका अब एक बार फिर से निवारण किया जा रहा है, और इस एडवाइजरी के थ्रू एक एक पॉइंट बाय पॉइंट ECHS बेनिफिशरीज के लिए जो पहले इशूज थे उसको रिजॉल्व किया गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस महीने क्लियर कट है कि जो आपका सैलरी है, पेंशन कह सकते हैं, बोनस है और DA DR है, जो अभी स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम बात करें MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो अक्टूबर महीने में, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले जो आपकी पेंशन या सैलरी क्रेडिट होती है, सेम स्पर्श के माध्यम से भी जो आपका लास्ट डे ऑफ द मंथ को जो आपकी क्रेडिट होने वाली है, उसमें आपको OROP 3 का बढ़ा हुआ पेंशन आएगा। और एरियर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एरियर का भुगतान ऑलरेडी 3 महीने का, जिन लोगों को सितंबर महीने में नहीं मिला था बढ़ा हुआ OROP 3 का जो पेंशन, वो अब इस महीने मिलना शुरू हो गया है। तो अल्टीमेटली दोस्तों अक्टूबर में तय है कि ये 3 चीज़ें आपका OROP 3 का बढ़ा हुआ एरियर, OROP 3 के हिसाब से पेंशन, और जो फाइनल बात है वो है DA DR, क्योंकि अभी तक जितने भी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड रहा है, अक्टूबर से क्रॉस नहीं किया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवंबर महीने में आपका DA DR बढ़ेगा, क्योंकि जो DA DR है उसका भी एरियर आपको मिलना है। तो ये जो हफ्ता है, यानी कि आज संडे है, अगले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि सरकार की तरफ से, और इसमें 100% ये है कि आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो अक्टूबर महीने में तय है कि आपका ये सारे के सारे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये अप्लाई होना शुरू हो गया है। बात करते हैं दोस्तों स्पर्श की जो एडवाइजरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है, और ये जो NRI और NRE जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये होते हैं हमारे लाइफ सर्टिफिकेट के। यहाँ पे अक्टूबर महीना 80+ जो भी सीनियर सिटीजन्स है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। तो अब एक बार फिर से, क्योंकि ये जो NRI और NRE इनको दिक्कत आ रही थी, उनकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये एक नया एडवाइजरी जारी हुई है, और ये है स्पर्श इंस्ट्रक्शन। और इसमें ये हमारा इसी महीने जारी की गई है कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस who are settled abroad as well as Nepal domiciled Gorkha are getting their defense pension, family pension through Sparsh. However, due to geo fencing applied on Sparsh, तो स्पर्श में जो जियो फेंसिंग है, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग फेंसिंग है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर लॉग इन फ्रॉम रीजन आउटसाइड इंडिया। तो ये जो इशू आया उसका रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंडिया के बाहर जितने लोग हैं अभी तक उनकी पेंशन आ रही थी, लेकिन अब पेंशन नहीं आएगी, क्योंकि
जो लॉगिन के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर वो लाइफ सर्टिफिकेट टाइमली नहीं जमा कराते तो ये दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं पेंशन में दिक्कत हो सकती है। तो टाइमली दोस्तों इसमें ये नोटिफिकेशन डाला गया है और इसमें जो है PCDA प्रयागराज हैड अर्लियर नोटिफाइड 5 ईमेल आईडीज फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। तो अब आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो है 5 ईमेल आईडी जो उन्होंने भेजा था कि भाई आप लॉगिन तो कर नहीं पा रहे आप स्पर्श में, तो अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, तो उन ईमेल आईडी पे आपको जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। फॉर एनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ NRI पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज पर सर्विस कैटेगरी, द सेड इंस्ट्रक्शन स्टैंड सुपरसीडेड आफ्टर इशू दिस। अब नया एक नोटिफिकेशन आया है और जो पुराना वाला जो आपका नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सर्विसेज ऑफ स्पर्श टू NRI एंड NDG पेंशनर्स अ डेडिकेटेड ईमेल आईडी हैज बीन क्रिएटेड। और अब जो है एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बना दिया गया है और ये दोस्तों सभी NRI के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट में देरी होती है और होगी देरी क्योंकि वो स्पर्श में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से किया है। और इसमें है कि sparsh.nri.dad@gov.in ये एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बना दिया है जिससे ट्रैक किया जा सके। पहले 5 अलग अलग ईमेल आईडी थे जिस पे भेजा जाता था। टाइम आ गया जहाँ पे अगर जो भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट टाइमली जमा हो, इसलिए एक कर दिया गया है। द अबव मेंशन्ड ईमेल आईडी मे बी यूज्ड बाय NRI NDG पेंशनर्स ड्रॉइंग पेंशन थ्रू स्पर्श। ये यूज़ होना चाहिए एनुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनिशिएट फैमिली पेंशन, रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये सिंगल डेडिकेटेड ईमेल आईडी होगा जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है ईमेल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का टाइम आ चुका है, तो इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अक्टूबर महीने में जारी हुआ है, तो इसको ज़रूर आप फॉलो करें। दोस्तों फाइनली ECHS ने अपनी सुविधाओं में काफ़ी सुधार किया है इन टर्म्स ऑफ जो आप वहाँ पे जाके कंसल्टेशन करते हैं, तो अल्टीमेटली सेम डॉक्टर से आप कितनी बार कंसल्ट कर सकते हैं, 6 बार तक कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उसके बाद से लगता है कि किसी और डॉक्टर या किसी और डिपार्टमेंट में आपको कंसल्ट करना है, तो एक ही रेफरल से आप 3 अलग अलग डॉक्टरों कर सकते हैं 3 महीने तक। दोस्तों अब आपके जो रेफरल की वैलिडिटी है जो कि पहले 1 महीने थी, तो ऐसे तमाम बहुत सारे चीज़ें जो है ECHS ने भी जो है पूर्व सैनिकों के लिए घोषणा कर दी है। दिक्कत ये आती है कि ये सारे के सारे जो है पेपर्स में तो हैं, लेकिन पॉलीक्लिनिक पहुँचते पहुँचते उनको ये इम्प्लीमेंट करते करते टाइम लगता है। तो आज की टाइम में दोस्तों ऑनलाइन टाइम है, ऑनलाइन का युग है, आप कहीं पे भी वो PDF दिखा सकते हैं उनको, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी आपको न्यूज़ देखते हैं आप, जो भी कोई आपको जो है ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, आपके पास बहुत आसान तरीका, आप ECHS की वेबसाइट पर जाके उसको खोल के देख भी सकते हैं, क्योंकि इमेज फेक न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अल्टीमेटली आज की डेट में सबके पास मोबाइल है, जस्ट आपको कंफर्म करना है। कुछ भी आप देखते हैं आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको डिटेल्स बताई जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप किसी पॉलीक्लिनिक जाएंगे और आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो अल्टीमेटली आप उसको जो है ये जितने भी ऑर्डर्स है उसकी कॉपी दिखा के और वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वैसे तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा है, जैसे CSD में आज तक आया है कि कई लोग जो है जो दूसरे URC के लोग हैं उनको नहीं दे रहे थे, तो मल्टीपल टाइम जो है CSD को भी वो ऑर्डर निकालना पड़ा कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।